हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी उपस्थित यहाँ पे भक्त हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए साल का दूसरा दिन और आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय को पारायण करेंगे, जानेंगे कि भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम आभार देना चाहते हैं हमारे नरसिम्हा गिरधारी मंदिर को, जिन्होंने हमें ये सेवा का पुनः जो है मौका दिया है, पुनः जो ये सेवा हमें दी है कि हम जो है भगवत गीता का पारायण कर सकें 18 दिन के लिए और शिला प्रभुपाद की सेवा कर सकें, गुरु की सेवा कर सकें। और आप सब लोग इस सेवा में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। तो चलिए हम आज का अपना सत्र शुरू करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। तो तो आज हमारा जो है श्रीमद् भगवत गीता का जो है 18 दिवसीय जो अवलोकन, ये जो सत्र हमारा है, जिसमें हमारा जो है हमने टाइटल क्या रखा था, कृष्णेर मतिरस्तु। तो हम इस साल में जो है भगवान कृष्ण को अपनी मति देंगे, अपनी बुद्धि देंगे, अपनी चेतना को देंगे और हमारी बुद्धि जो है कृष्णमय हो सके। तो इस उद्देश्य के साथ, इस संकल्प के साथ हम जो है अपना सत्र आगे बढ़ाएंगे, एक एक कदम आगे बढ़ाने को, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिपदम पूर्णामृतम। तो आज हमारा द्वितीय सत्र है। कल हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन के बारे में लिया था और आज हम अध्याय 1 का अवलोकन करेंगे, जिसका नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग जो है नाम, जो है ये हमारे जो है दूसरे आचार्यों ने इसको लिखा है। और पर हमारे शिला प्रभुपाद ने सैन्य निरीक्षण जो है इस अध्याय का नाम रखा है, क्योंकि इसमें सेना का निरीक्षण ही होता है सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ, प्रणति के साथ। तो शिला प्रभुपाद को हम अपनी जो है प्रार्थना उपस्थित करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य अम्मा खाना क्या बनेगा? नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आइए प्रार्थना के साथ आगे हम बढ़ते हैं अपने आज के जो है अध्याय पे। यस। तो आज का हमारा अध्याय जो है वो प्रथम अध्याय है। और अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में आगे से जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये जो है महाभारत का युद्ध हुआ, तो क्यों इसको महाभारत का युद्ध कहा गया है। तो स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, कौन बताना चाहेगा कि क्यों इसको महाभारत का युद्ध बोला गया। यस, कौन बताना चाहेगा। आप इसमें डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, जिससे कि पता चलेगा। माइक खोलने की आवश्यकता नहीं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्यों महाभारत युद्ध इसको बोला गया। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, पार्टिसिपेशन तो करेंगे ना। हरे कृष्णा। किसी को नहीं पता कि इसको महाभारत का युद्ध क्यों बोला गया। इसी के प्रश्न में ही इसका आंसर है। सारे विश्व इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ओके, वेरी नाइस, यस, वेरी वेरी क्लोज। और कुछ बताइए। इसी के क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। सभी में इसने युद्ध में इसमें पार्टिसिपेट किया था, बिल्कुल सही बात है। और कुछ, पूरा भारत था युद्ध में, वेरी नाइस, यस। महाभारत का मतलब क्या होता है, महान। ये युद्ध इतना महान था, पूरा भारत। तो पहले भारत एक अलग जो है भारतवर्ष नहीं था, पूरा
सब कुछ भारतवर्ष ही एक ही वर्ष था, इलावर्त वर्ष एक ही वर्ष था, भारतवर्ष। और उसको मैं सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे संतोषी माता ने बोला। तो ये महान युद्ध था, तो इसीलिए इसको जो है महाभारत का युद्ध बोला गया। तो ये विशाल भारत का युद्ध था, तो इस तरीके से इसका नाम महाभारत पड़ा। ठीक है, चलिए तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं। तो पुनरावृत्ति में अगर हम देखना चाहेंगे तो कल हम लोगों ने क्या क्या जाना था। तो कल हम लोगों ने जाना था कि गीता के बारे में, तो वो चीज मैं थोड़ी सी यहाँ पे बता देती हूँ आप लोगों को, कि गीता के महत्व के बारे में हमने समझा था, उद्देश्य को जाना था उसमें। और हमने इसके बारे में देखा था कि इसको कौन कौन पढ़ सकता है, कौन सीख सकता है, सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। और भगवत गीता के कुछ तथ्यों के बारे में भी हमने चर्चा की थी, है ना। और लास्ट में हमने पूर्णावलोकन किया था किस तरीके से, कि इसमें 18 अध्याय हैं। और 18 अध्यायों को हमने किस तरीके से 3 खंडों में विभाजित करके, कि पहले जो है पहला खंड जो है 6 अध्याय जो है वो हमें किसके बारे में बताते हैं, वो हमें हमारे बारे में बताते हैं। और उसके मिडिल पार्ट में जो 6 अध्याय होते हैं वो भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। और अंत में हमें इस भौतिक संसार के बारे में बताया जाता है। तो इस तरीके से पूरी भगवत गीता 700 श्लोकों के बारे में हमने एक ओवरव्यू ले लिया था। ठीक है, अब हम लोग आज के अध्याय में, प्रथम अध्याय में चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये महान भारत का युद्ध ये कहलाता है। और इसके आगे जो है इसके इतिहास में जाते हैं। तो इसके इतिहास में क्या है यहाँ पे, तो यहाँ ये कैसे इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है राजा दुष्यंत, जो पूरे भारतवर्ष के जो है राजा थे, दुष्यंत राजा थे। तो वो जो है उनसे ये कथा प्रारंभ होती है यहाँ पे। और उनके जो पुत्र होते हैं, उनके पुत्र का नाम होता है भरत, भरत महाराज। भरत जो है उनके पुत्र का नाम होता है, तो वहां से ये प्रारंभ होता है। और उनकी कई पीढ़ियों के बाद जो है उस में जो है कौन आते हैं, और उनके नाम से ये भारतवर्ष पड़ता है पूरे इसका। और उसके उनकी कई पीढ़ियों के बाद जो है कौन आते हैं, कुरु आते हैं, उनकी पीढ़ियों में कुरु आते हैं। और उन पीढ़ियों के बाद जो है कुरु डायनेस्टी में जो है उनके पुत्र होते हैं। कौन होते हैं उनके पुत्र, शांतनु। तो ये शांतनु महाराज से कथा प्रारंभ होती है, जिनको हमने कई बार हम लोगों ने टेलीविजन में भी देखा होगा इस कथा को। ऐसे हम लोगों ने इस इतिहास के बारे में सबको पता है। ठीक है, तो फिर भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलने से ठीक रहता है। तो यहाँ पे शांतनु महाराज को आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनकी जो है शादी होती है किससे, गंगा से। और उसके बाद जो है, और उनकी जो है 2 शादियां होती हैं, एक गंगा से और एक सत्यवती से होती है। तो गंगा से जब शादी होती है तो उनके कई सारे पुत्र होते हैं। तो उसमें से एक पुत्र जो है, जो बहुत मेन रोल जो है महाभारत में निभाते हैं। ठीक है, तो नए लोगों का हम बात पूछना चाहेंगे, नए लोगों से प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कौन है वो। आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, तो कौन है वो जिनके भीष्म। पितामह भीष्म। भीष्म। पितामह भीष्म, वेरी नाइस, यस, ओके। हम्म। और उसके बाद फिर जो है इस तरह से भीष्म की जो है यहाँ पे एंट्री हो जाती है, पितामह भीष्म, यस। और उसके बाद जो है सत्यवती से जब उनकी शादी होती है, तो सत्यवती से उनके 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो इस तरह से उनके 2 पुत्र होते हैं। और चित्रांगद की जो है जो मृत्यु हो जाती है वो बहुत अल्प आयु में, वो जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद जो उनका दूसरा पुत्र होता है विचित्रवीर्य, उनकी जो है 2 लोगों से शादी होती है। ये कौन होते हैं, ये काशी नरेश की पुत्री होती हैं। कौन, अंबिका और अंबालिका। तो उनकी जब विवाह होता है अंबिका और अंबालिका से, तो यहाँ पे अंबिका से जो पुत्र होते हैं वो कौन होते हैं, धृतराष्ट्र होते हैं। और अंबालिका से कौन होते हैं, ये आप बताइए। पांडु माता पांडु, वेरी नाइस। किसने बोला ये प्रश्न आंसर, माता जी हरे कृष्ण। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो है पांडु उनके जो है पुत्र होते हैं। तो धृतराष्ट्र कौन हो गए, ज्येष्ठ पुत्र हो गए। और पांडु कौन हो गए, छोटे हो गए, है ना, छोटे पुत्र हो गए उनके। और उसके बाद से अब यहाँ पे आ जाते हैं इनकी स्टोरी में, हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको सबको पता है कि धृतराष्ट्र जो जो कैसे थे, वो जो है जन्मांध थे, अंधे थे, है ना। शारीरिक जो है उनमें कमी थी। और पांडु में ऐसा कुछ भी नहीं था, पर वो छोटे थे। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आता है कि पांडु जो धृतराष्ट्र होते हैं उनको
नेत्रविहीन तो वो होते ही हैं, पर बड़ा जो पुत्र होता है उसको ही जो है राजगद्दी दी जाती है ना, ऐसा नियम है। पर क्योंकि वो नेत्रहीन है तो क्या कर सकते हैं, तो ये बोला गया कि चलो ठीक है। वो जो पांडु थे वो बहुत कोमल हृदय के थे, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कार्य कर लूंगा, आप विराजमान रहिए, आप सारा चीज संभालिए, मैं आपके एवज में सारा कार्य करूंगा। तो इस तरीके से वो उनको सांत्वना देते हैं और आप कहते हैं आप विराजमान रहिए क्योंकि आप बड़े हैं और मैं आप सारा कार्यभार संभाल लूंगा पीछे से। तो ये वो उनको ये देते हैं, पर इनके अंदर जो ईर्ष्या होती है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी है। तो उसके बाद धृतराष्ट्र की जो शादी होती है वो किससे होती है हम सब जानते हैं, गांधारी से होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इनके कौन होते हैं, पुत्र होते हैं। तो दुर्योधन उनके पुत्र होते हैं और उसके बाद जो है 99 और 100 पुत्र होते हैं। पर यहाँ पे एक चीज हो जाती है कि धृतराष्ट्र ये सोचते थे कि अगर मेरा पहले पुत्र हो जाएगा तो वो जो है राजा बन जाएगा, क्योंकि जैसा माना जाता है। पर क्या होता है कि पांडु के जो है पहले पुत्र हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं वो, युधिष्ठिर हो जाते हैं। तो पांडु जी की जो है शादियां भी जो है, एक माद्री होती है और दूसरी कौन सी होती है, आप कौन। माता सत्यवती। हम्म, कौन सी? कौन किससे होती है, माता सत्यवती। महारानी। कुंती। यस, कुंती महारानी से। माता कुंती। हाँ, माता कुंती से उनकी जो विवाह होता है और उसके बाद जो है युधिष्ठिर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो है पीछे रह जाते हैं क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हो जाते हैं वहां पे। तो यहाँ पे भी ये ईर्ष्या जो है वो खत्म नहीं होती, वो बनी रहती है अंदर, है ना। अब आप देखिए एक ही कुल है, एक ही परिवार है, पर वो एक छोटी सी ईर्ष्या जो है धीरे 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 बड़ा रोल लेती है। और ये जो अंदर से थोड़ी सी ईर्ष्या है, हमारा हमारे शरीर में कुछ कमी है, तो हम उसको जो है गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। और वो दिशा में गलत जाने से क्या होता है, हमारी जो संतान है उसके अंदर भी वो आ जाता है। तो इनके संतान के अंदर भी ये भावनाएं आ जाती हैं। तो दुर्योधन जो है जन्म से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति में आ जाते हैं। और उसके बाद जो है माद्री, तो पांडु, क्योंकि पांडु की जो है जल्दी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो भी थोड़े शारीरिक कमजोर थे, तो वो जल्दी वो मृत्यु हो जाती। और इस घटना को सहन कौन नहीं कर पाती है, माद्री नहीं सहन कर पाती, और वो भी उनके साथ जो है अपने प्राण त्याग देती हैं। तो कौन बचता है, कुंती देवी बचती है। तो कुंती देवी जो है सारे बच्चों का पालन पोषण करती है। तो इस तरीके से कौरव और पांडव हो जाते हैं। और उसके बाद क्या आता है कि बाद में ये जो ईर्ष्या जो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। देखिए आपने देखा होगा कि दो परिवारों, परिवार एक ही है, कुल एक ही है, पर ये आपने बीच में देखिए इस लाइन है, ये एक लाइन हो जाती है बीच में। तो वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। बाद में जब वो जो उनका राजपाट देने के जब समय आता है कि ठीक है अब आप जो है अब बड़े पुत्र को दे सकते हैं राजपाट, क्योंकि अब युधिष्ठिर छोटे हैं, युधिष्ठिर छोटे होते हैं, पांडु खत्म हो जाते हैं। अब गद्दी पे कौन बैठा होता है, धृतराष्ट्र बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम जो है युधिष्ठिर को देंगे, पर युधिष्ठिर महाराज छोटे होते हैं। तो बोले चलो ठीक है, जब तक ये बड़े होते हैं तब तक हम राजपाट संभालेंगे। जब वो बड़े होते हैं तो फिर इनके अंदर ईर्ष्या इतनी होती कि दुर्योधन कहता है हम इनको नहीं देंगे, हम मैं ही राजा बनूंगा, आपके बाद तो मुझे ही राजा बनना चाहिए। पर न्याय क्या कहता है, न्याय नीति ये कहती है कि उनको राजा बनना चाहिए था। पर इनके अंदर इतना जो है भाव इतना अच्छा था पांडवों के अंदर, जैसे पांडु थे वैसे उनके पुत्र थे। तो वो कहते कोई बात नहीं, आप मुझे 5 गांव दे दीजिए जिससे कि हम अपना भरण पोषण कर लेंगे, हमें पूरी राज्य मत दीजिए, थोड़ा सा भाग दे दीजिए। पर दुर्योधन वो भी देने को तैयार नहीं होता। वो कहता कि नहीं, हम 5 गांव भी नहीं देंगे, और 5 गांव के तो क्या, मैं आपको सुई की नोक के बराबर भी जो है स्थान नहीं दूंगा। तो जब ये नौबत आती है तो फिर भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि अब तो युद्ध अवश्य संभावी होगा ही। तो लोग जो कहते हैं कि युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, कोई युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान कृष्ण कहते थे कि युद्ध करो युद्ध करो, तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो जब कोई इस तरीके से हमारी चीजों को हथियाता है तो वहां पे युद्ध करना अवश्य रह जाता है, क्योंकि पांडव कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और हम लोग जो है भीख नहीं मांग सकते, तो हमें आप 5 गांव दे दीजिए तो हम वहां पे रह के जो है राजपाट करके और अपना जीवन यापन कर लेंगे। पर आप वो भी देना नहीं चाहते, तो वहां पे जो है ये निर्णय कृष्ण भगवान लेते हैं कि लेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये स्थिति कब आती, उससे पहले तो वो मामा के साथ क्या करते हैं, एक जो है षड्यंत्र करते हैं, एक जो है गेम खेलते हैं, हम सबको पता है वो क्या, चौपट बोलते हैं उसको, जिसमें वो कौड़ी के साथ पाशे के साथ जो है वो गेम खेलते हैं। और जो है, हाँ यस, पाशा के साथ वो गेम खेलते हैं। और उनके जो मामा होते हैं शकुनी, वो बहुत पारंगत होते हैं उस
जो है खेल में, और वो जो सोचते थे वही जो है नंबर आते थे। तो इस तरह से क्या होता है, पांडवों के सारा राज्य, सारा पाठ, सारे जो है स्त्री वगैरह सब कुछ वो हथियार लेते हैं। तो ये दशा यहाँ पे आ जाती है, और उसके बाद फिर ये घोषणा होती है कि अब हम लोग युद्ध करेंगे ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बैकग्राउंड हो जाता है। और उसके बाद जब ये लोग कर लेते हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है, फिर भी वहां पे उनको जो है संभल नहीं होती है। वो कहते हैं कि अब आपको हार गए हैं, तो हारने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वनवास जाना पड़ेगा। वनवास और अज्ञातवास। अज्ञातवास क्यों रखा, वनवास ही काफी था, अज्ञातवास इसलिए रखा कि जब वो वनवास कर लेंगे तो अज्ञातवास में, क्योंकि पांडव जो हैं वो इतने दिख इतने फेमस हैं, इतना सब लोग इनको जानते हैं और हम भी इनको पहचान जाते हैं। तो जैसे ही अज्ञातवास का समय पूर्ण होगा, हम इनको पहचान लेंगे और फिर से हम इनको जो है वनवास में भेज देंगे। तो ये पहले से उनकी प्लानिंग थी। तो इस वजह से वो अज्ञात वनवास के साथ अज्ञातवास भी रखते हैं। भगवत गीता में जो है अज्ञातवास और वनवास दिया जाता है, और रामायण में क्या दिया गया था, रामायण में क्या वनवास। दिया गया था, वनवास। वनवास था। वनवास यस, तो वनवास ये प्रश्न आप लोगों के लिए बताइए, कितने वर्ष का वनवास था और कितने वर्ष का अज्ञातवास था, कौन बताएगा। माता जी 12 वर्ष का वनवास था और 2 वर्ष का शायद या 1 वर्ष का एक अज्ञातवास था। वर्ष का था अज्ञातवास। हाँ। कौन बता रहा है ये, कितने वर्ष का अज्ञातवास था। एक वर्ष का था। एक वर्ष का। 1 वर्ष का अनीता माता जी ने बोला, 2 वर्ष का जो है मोना माता जी दोनों। ने बोला। तो हाँ। ठीक है, माता जी का जो है आंसर बिल्कुल सही है। 12 वर्ष का जो है उनको वनवास था, और 1 वर्ष का क्या था, अज्ञातवास। अज्ञातवास। तो ये हमारा यहाँ पे पूर्ण हो गया। यस, मधुरिमा माता जी ने बोला, वेरी नाइस। यस, पार्टिसिपेशन करने से लगता है कि हाँ हम बोल रहे हैं तो कोई सुन भी रहा है ना। तो आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए प्लीज, कृपया करके, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम पहले अपने अध्याय पे। तो अब आ जाते हैं पहले अध्याय के पहले प्रश्न पे। तो अब आ जाते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा ये। उसके बाद जो है जब हम कोई युद्ध शुरू करते हैं तो उससे पहले रणनीति होती है। तो यहाँ पे जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो है रणनीति होती है। रणनीति क्या होती है, यहाँ पे जो है युद्ध नीति होती है। तो युद्ध नीति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, टाइम तो बहुत जल्दी चला जाता है, जैसे कि 2023 चला गया। तो उसमें क्या होता है कि अभी भी आप जा सकते हैं कुरुक्षेत्र में। तो ये जो भगवत गीता बोली गई है वो कुरुक्षेत्र में बोली गई है। तो ये युद्ध जो हुआ महाभारत का वो कुरुक्षेत्र में हुआ। तो जो कोई भी लिखना चाहे, नोट डाउन करना चाहे, कर सकते हैं। क्या होता है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में स्थान चुना गया, और ये जो है कुरुक्षेत्र का स्थान पवित्र स्थानों में आता है, इसीलिए ये स्थान चुना गया। और ये जो है 2 नदियों के बीच में ये स्थान आता है। वो कौन सी नदी है, सरस्वती नदी और दृष्टद्रुति नदी। दृष्टद्रुति नदी और सरस्वती नदी के बीच का ये स्थान है कुरुक्षेत्र, जिसको बोलते हैं। और ये स्थान को चुना गया। और ये स्थान आज भी जो है आप जा सकते हैं, दिल्ली के पास जो है हरियाणा और दिल्ली के पास जो है ये क्षेत्र पड़ता है। और उसमें भी जो है ज्योतिसार स्थान है। ज्योतिसार में क्या है, वहां पे एक जो है बरगद का वृक्ष है, जो 5,000 वर्ष पहले का ही है, पुरातन ही है, 5,000 वर्ष पुरातन ही वो वृक्ष है। और उसके नीचे ही जो है अर्जुन का रथ खड़ा किया गया था। तो आज भी वो क्षेत्र है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये इतिहास है हमारा, इतना सुंदर इतिहास, जिसको हम आज भी अपने बच्चों को, ये चीजें खत्म हो जाएं उससे पहले हमें अपने बच्चों को ये चीजें दिखानी चाहिए। मॉल में और ऐसी वैसी जगह जाते हैं जहाँ से हमें कुछ भी लर्निंग नहीं मिलती, पर इतिहास जो है अभी भी जो बचा हुआ है, एटलीस्ट ऐसी जगह जाके बच्चों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि यहाँ भगवान स्वयं आए थे और उन्होंने यहाँ पे ये भगवत गीता बोली थी। भगवत गीता भी जीवंत है, स्थान भी जीवंत है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा युद्ध जो रणनीति जो थी, और वहां पे जो है उन्होंने रणनीति बनाई थी इस तरीके से। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले श्लोक पे। तो यहाँ पे सबसे पहले श्लोक आ जाता है, धृतराष्ट्र उवाच। तो सबसे पहले भगवत गीता में किसने प्रारंभ किया बोलना, धृतराष्ट्र ने। तो धृतराष्ट्र प्रश्न से शुरू करते हैं, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो वो क्या पूछते हैं कि धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या किया होगा।
कुरुक्षेत्र में जाएंगे, युद्ध भूमि में जाएंगे तो युद्ध ही करेंगे, तो ये जिज्ञासा क्यों हुई उनके मन में, किस लिए वो पूछ रहे थे? क्यों? क्योंकि वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, उस स्थान की महिमा थी। तो स्थान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस जगह पे आप रहते हैं, जहां आप जाते हैं, वहां का वातावरण ही आपको परिवर्तित कर देता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो आपकी अलग कॉन्शियसनेस हो जाती है ना? तो स्थान का बहुत महत्व होता है, तो ये स्थान की महत्ता है। तो उनके अंदर कुछ संदेह हो रहा था। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे संजय बैठे हुए हैं, उनके जो मंत्री हैं, तो वो जो है उनको उनको बताते हैं। और ये जो है इस तरीके से है जैसे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य हम लोग बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ज्ञान के चक्षु जो है इनके गुरु ने इनको प्रदान किए थे, सीसीटीवी कैमरा जो है इनके पास आ गया था इनके गुरु की वजह से। तो संजय से वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे कुछ जो है मानसिकता के बारे में पता चल रहा है कि जो धृतराष्ट्र, उनकी मानसिकता क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। क्योंकि ये एक ही प्रश्न इन्होंने बोला, एक ही श्लोक बोला, बाकी इन्होंने अपने एक्शन से बोला है। और अर्जुन जो संजय थे उन्होंने समझा है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने आगे के जो है श्लोक बोले हैं। इस तरीके से भगवत गीता हमारी आगे बढ़ती चली जाती है। तो इनकी मानसिकता क्या थी उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? सॉरी। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र की जो मानसिकता थी उस पर हम विचार करेंगे। तो उनके मन में जो इच्छा थी वो क्या थी कि कौरव की जीत हो, उनके पुत्रों की जीत हो। पर हो क्या रहा था, उनको संदेह भी हो रहा था। संदेह क्यों हो रहा था? संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि जो स्थान है वो इतना पवित्र है कि स्थान पे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि सबके हृदय परिवर्तित हो जाए। स्थान की महिमा, सबकी महिमा सब जानते हैं। और धृतराज को भी सब पता था। तो वो कहते कि ऐसा तो नहीं कि युद्ध ही ना हो, और युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा, जो है हृदय परिवर्तित हो जाएगा। और मैं हमारे जो है कौरव ही जो है, क्योंकि मैं राजा हूं तो इनको ही मिल जाएगा, तो युद्ध ही यहाँ पे ना हो। और उसके बाद उनको भय क्या था कि ये जो अगर युद्ध नहीं होता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, तो एक तरफ तो ये हो सकता है कि जो है मेरी गति रहने मुझे ही मिले। और ये भी हो सकता है कि जो है वहां पे क्या हो, कौरवों की विजय हो जाए। कौरवों की विजय हो जाए, पांडव अपनी चीजों को छोड़ दें, क्योंकि वो इतने सुहृदय हैं कि वो सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, युद्ध करने से क्या होता है, तो छोड़ दें। तो ओवरऑल जो है इनकी मानसिकता से क्या समझ में आता है, आप बताइए? क्या पुत्र समझ में आया इनकी पूरी मानसिकता से? पुत्र मोह और उसका हम्म। राजपाट का मोह माता जी। यस। और कुछ? हम्म। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हर तरीके से घुमा फिरा के वो अपने ही पक्ष की बात कर रहे थे। और भय भी जो था वो अपने ही पक्ष के लिए था। दूसरे के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा कि शायद कौरवों की जीत हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर युद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना? और उसके बाद पवित्र स्थान है, युद्ध नहीं होगा, पांडवों का हृदय बदल गया, और ऐसा भी हो सकता है कि दुर्योधन का ही हृदय बदल जाए। तो वो भी चिंता हो रही थी, वो भी भय हो रहा था। पुत्रों के प्रति अधिक अधिक प्रेम था। यस, वो तो था ही उनको। तो ये इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये अंधे हैं। तो अंधे सिर्फ चर्म चक्षु से नहीं, ये जो है मोह के कारण भी अंधे माने जाते हैं। तो यहाँ पे हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा हमें ये मिलती है कि भौतिक आसक्ति, धृतराष्ट्र का मतलब होता है धृत करना, अपने राष्ट्र को अपने पास पकड़ के रखना। इनके नाम से ही पता चलता है धृतराष्ट्र। तो ये उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो भौतिक आसक्ति जो इनके अंदर थी और चिंता का कारण बनाती है। जो हमें अगर ज्यादा किसी चीज से भौतिक आसक्ति होगी, किसी भी चीज से, तो वो हमारी चिंता का कारण बनेगी, जो कि धृतराष्ट्र की चिंता का कारण था, और व्यक्ति को अंधा बना देती है। तो ये जो है मानसिक रूप से भी अंधे हो गए थे, बुद्धि से भी ये अंधे हो गए थे, ज्ञान से भी अंधे हो गए थे। इनको समझ में नहीं आया कि क्या न्याय है क्या अन्याय है। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज को आगे करने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं कि संजय क्या बोलते हैं। तो हम, मैंने आज भगवत गीता ओके नहीं रखी है, कोई किसी के पास भगवत गीता खोल के रखी हुई हो तो प्लीज, मैं बोलती जाऊं तो अगर कोई श्लोक में बीच में बोलूं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ, है माता जी, है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो है हमारा आ जाता है। तो पहले जो है संजय जब इनकी मनोस्थिति समझ लेते हैं, तो फिर वो उनको उसी हिसाब से जवाब देना प्रारंभ करते हैं। तो संजय जब दूसरे श्लोक में बोलते हैं तो वो इसी के
देख पाते हैं कि इनकी मन में क्या चल रहा है, तो उसी हिसाब से जवाब देते हैं कि आप ही अंधे नहीं हैं, आपका पुत्र भी आपके जैसा ही अंधा है, तो आप चिंता मत करो कि वो युद्ध भूमि छोड़ के चला जाएगा या उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। नहीं नहीं, वो उसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। ये अर्जुन जो है संजय समझ जाते हैं, और ऐसा ही जो है किसको, धृतराष्ट्र को समझाते हैं। तो मेरे पुत्रों के बारे में, मतलब यहाँ पे जो है कौरवों के बारे में 1 से लेके 13 तक के श्लोकों में विवरण आता है इस अध्याय में। और उसके बाद पांडु के पुत्रों के बारे में विवरण आता है 14 से लेके 46 तक। और ये जो वार्तालाप है वो कहाँ तक जाती है, अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक तक। संजय जो लास्ट में जो है 78 तक जो है, यही जो है दो लोगों की वार्तालाप के अंतर्गत ही अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप को लिया जाता है ना। तो इस तरह से 4 लोगों के, जो हम लोगों ने कल सीखा था, वार्ता आ जाती है। अब आ जाते हैं अध्याय 1 का अवलोकन, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो अध्याय जो है 1 के दूसरे श्लोक से लेके और 13 तक जो है कौरवों ने क्या किया उसका अवलोकन आ जाता है, जिसमें जो है युद्ध की तैयारी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो है 14वें से लेके 46 तक जो है किसके बारे में बताते हैं, पांडवों ने क्या किया, उनके बारे में। और उसी के अंतर्गत जो है 14 से 46 के अंतर्गत जो है 20 तक युद्ध के जीत के लक्षण के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद जो है 21 से लेके 27 तक भगवान कृष्ण जो है भक्त वत्सल के रूप में बताए जाते हैं। इस सेक्शन में जो हम इस चीज को समझते हैं। और उसके बाद जो है अर्जुन जो है 4 तर्कपूर्ण कारण प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे 28 से लेके 46 तक के श्लोकों में आता है। तो इस तरीके से ये पूरा अध्याय हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे अध्याय, जब वो बोलते हैं तो सेकंड वाला कोई माता जी जो है यहाँ पे खोल के सिर्फ अनुवाद पढ़ लीजिए, सेकंड वाले श्लोक का अनुवाद। माता जी संजय मैं ने बोलूं? कहा, हे राजन, पांडवों पुत्रों द्वारा सेना का व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया तो उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जो है सबसे पहले कौरवों के बारे में बताया था। कौरव में दुर्योधन की मानसिकता, तो दुर्योधन की मानसिकता कैसी होती है, जैसे वो सारी सेना को देखता है। सेना से मुझे याद आया यहाँ पे अक्षुणी सेना थी, तो यहाँ पे एक स्टोरी भी आती है बीच में, तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है उसको लेने का। हमको सबको पता है कि दोनों लोग जाते हैं कृष्ण के पास युद्ध होने से पहले और उनसे सहायता मांगते हैं। तो दुर्योधन क्या मांगते हैं, अक्षुणी सेना मांग लेते हैं। और अर्जुन किसको मांगते हैं, भगवान कृष्ण को मांगते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला होता कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पर फिर भी वो भगवान को ही मांगते हैं। तो इस तरीके से जो है अक्षौणी सेना के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकती हो, पीपीटी में नहीं है यहाँ पे। एक अक्षौणी सेना में क्या होता है, एक अक्षौणी सेना में जो है 21,870 रथ होते हैं। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, रथ वाले जो होते हैं, जो रथ से जो है युद्ध करते हैं। 21,870 हाथी होते हैं, जो हाथी पे चढ़ के जो है वार करते हैं, जो युद्ध करते हैं। और 65,000 घुड़सवार होते हैं। और 1,09,650 सैनिक होते हैं। ये हो गई एक अक्षौणी सेना के अंतर्गत, ठीक है। और इस तरीके से दुर्योधन के पास कितनी अक्षौणी सेना थी, कितनी उनको मिली थी अक्षौणी सेना, कोई बता सकता है? 11 माता जी। 11, यस। इनके पास क्या थी, 11 थी। तो आप कैलकुलेशन लगा लीजिए आप कि कितनी बड़ी इनकी सेना थी। इतनी बड़ी सेना होने के बाद जब अर्जुन वहां पे युद्ध करने के लिए आते हैं अपनी सेना को लेके, तो अर्जुन के पास कितनी होती है। अब वो हिसाब लगाते हैं कि हम 100 लोग हैं, तो हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है तो पर्याप्त है। अर्जुन कितने हैं, 5 हैं, तो इनके पास कितनी अक्षौणी सेना होनी चाहिए, आधी, आधी से भी कम, उतनी भी बहुत है उनके लिए। तो आधा उन्होंने अनुमान लगाया था, आधा से भी कम पांडवों के अनुसार। पर वहां पे वो लेके आते कितनी, कौन बताएगा? 7 माता जी। 7 लेके आते हैं। तो सब 7 अक्षौणी सेना लेके आते हैं, तो अर्जुन जो दुर्योधन जो है घबरा जाते हैं। और जब ये घबरा जाते हैं तो इनका जो है बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज को बताया जा रहा है। तो अर्जुन, दुर्योधन क्या बोलते हैं, तो दुर्योधन जो बात करते हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो है यहाँ पे बोलना प्रारंभ करते हैं, पश्येताम पांडु पुत्राणाम। तो यहाँ पे वो अपने गुरु से कहते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को तो देखो,
आपने किसको सिखाया है ये युद्ध? आप देखो, आपको ही लड़ने के लिए आए हैं। ये किसको बोल रहे हैं? ये दुर्योधन अपने गुरु से बोल रहे हैं। किसके विरुद्ध में? अर्जुन के विरुद्ध में। तो यहाँ पे उनकी मानसिकता झलकती है। दूसरा जो है, चौथे श्लोक में वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य पर, स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आवाज भी नहीं आ रही वीडियो पे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि दोषारोपण करना प्रारंभ कर देते हैं। और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? और सबकी आवाज 19 थोड़ा योद्धाओं का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, एक बार रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज चली गई थी। ओके ठीक है, अभी आ रही है ना? तो यहाँ पे जो है तीसरे श्लोक से वो बोलना प्रारंभ करते हैं। और ये बोलते समय वो क्या बोलते हैं? अपने गुरु से बोलते हैं पश्येताम पांडु पुत्राणाम। तो बोलते हैं कि देखो, पश्येताम मतलब हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को तो देखो। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वो बोलते हैं कि आपसे लड़ने आए हैं ये आपको, क्योंकि आपने इनको युद्ध सिखाया था ना, अब देखो कितनी बड़ी सेना लेके आए हैं ये। इस तरीके से वो बोलते हैं। और फिर बोलते हैं दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य पे दोषारोपण करना प्रारंभ करते हैं और 19 योद्धाओं का नाम लेते हैं इस तरीके से कि उनकी सेना में कौन कौन आता है। तो ये यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो है, यस, और उसके बाद जो है आगे दुर्योधन को ऐसा लगता है कि मेरी सेना हतोत्साहित हो रही। जब ये इस तरीके से बोलते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अदर वेज में जो है अर्जुन की सेना का ग्लोरिफिकेशन कर रहा हूँ, और मेरी सेना देख देख के हतोत्साहित हो रही है। जैसे ही वो इनको ऐसा लगता है तो वो अपनी भाषा को चेंज करने लगते हैं। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? फिर वो अपने पक्ष के महान योद्धाओं का नाम लेके उनको उत्साहित करना शुरू कर देते हैं। और 7 महान योद्धाओं का नाम लेते हैं जो उनके पक्ष में थे। कौन? द्रोणाचार्य थे, है ना? तो इस तरीके से भीष्म पितामह थे। और उसके बाद जो है भीम से उनकी बहुत ईर्ष्या थी, और जो है भीष्म के लिए वो समर्थन प्रस्तुत करते हैं। तो वहां पे भीष्म को जो है बोलना के लिए बोलते हैं, तुलना करने लगते हैं और कितनी उनकी सीमित है और हमारी असीमित है। हमारे में भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं। तो इस तरीके से पहले वो उनको बोलते हैं, फिर अपनी सेना को बोलने लगते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर इसके बाद में जो है एक प्रश्न आ जाता है कि यहाँ पे इन सब वार्तालाप से जो ये प्रकरण चलता है, तो इसमें दुर्योधन की मानसिकता क्या झलकती है? हमने धृतराष्ट्र की मानसिकता को देखा था। दुर्योधन की मानसिकता क्या है? कैरेक्टर की मानसिकता से पता चलता है कि युद्ध क्यों हुआ। हम्म तो हमें यहाँ पे, हम ये पढ़ रहे हैं भगवत गीता, तो हमें यहाँ पे पता चलना चाहिए कि दुर्योधन की मानसिकता क्या थी। कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताइए। माता जी, दुर्योधन अंदर से डरे भी हुए थे शायद। और ओके, और कोई? डिवाइड एंड रूल, यस। ओके, और कोई? कूटनीति, वेरी नाइस। सुमित प्रभु, पिछले सत्र करने का यही जो है दुष्परिणाम है कि आप बिल्कुल यथावत जो है आंसर दे देते हैं पर ये अच्छा है। पर कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उनको पता चलता है। तो यहाँ पे है कूटनीति। कूटनीति का मतलब क्या होता है? कुटी नाटी। कुटी नाटी का मतलब होता है चेहरे को देख के अपनी भाषा बदलना। तो हम इससे पता लगा सकते हैं, क्यों मैंने बोला कि इनके चरित्र को देखिए, इनकी मानसिकता को देखिए। अगर ऐसी मानसिकता हमारे अंदर है तो हमें ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं। हमारा नाम भले ही दुर्योधन ना हो, हमारा नाम भले ही दुर्योधन ना हो, पर अगर हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम स्थिति को देख के अपनी भाषा बदल लेते हैं कि अरे अभी हमारे पक्ष में है तो उनके पक्ष में बोलो, अभी उनके पक्ष में है तो उनके पक्ष में बोलो, ना इधर के ना उधर के, है ना? तो इस तरीके से कुटी नाटी वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो कूटनीति करते हैं, अंदर अंदर से चीजों को बदल लेते हैं, अपने गुरु के साथ भी, अपने मित्र के साथ भी, अपने भ्राता के साथ भी, तो वो व्यक्ति कौन होता है? दुर्योधन कहलाता है। और वो व्यक्ति अगर हमारे परिवार में है तो विश्वास रखिए कि घर में विघ्न होगा ही होगा, क्योंकि वो व्यक्ति ही युद्ध कराता है। तो हम एटलीस्ट हम ये पात्र न बने। भगवत गीता से हमें लर्निंग लेनी चाहिए, निगेटिव में भी पॉजिटिव देखना चाहिए कि हम ऐसे पात्र न बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा क्या यहाँ पे मिल जाती है? हमारे पास जब नम्रता और सहनशीलता नहीं होती है तो हम भयभीत या निराश अवस्था में दूसरों पे दोषारोपण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा है यहाँ पे कि नम्रता तो है नहीं हमारे अंदर और सहनशीलता भी नहीं है, सहन नहीं कर पा रहे। सामने वाली पार्टी इतनी मजबूत होके आ रही है तो सहन नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं? दूसरों पे दोषारोपण लगाना शुरू कर दिया। तो ये जो कुटी नाटी है, जो कूटनीति है, तो इससे जो है
हमारे अंदर जो है और विकार प्रारंभ हो जाते हैं। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब 12वें श्लोक पे आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कि वो भीष्म जी की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। अब जब भीष्म जी की जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो भीष्म जी को पता चल जाता है ये व्यक्ति अचानक से मेरी क्यों तारीफ करने लगा। हाँ, तो उनको तो युद्ध करना था, तो वो क्या करते हैं, फिर वो वहां पे अपना एक्शन लेते हैं। और सबसे पहले जो है वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं, वहां पे वो क्या बोलते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। तब जी कुरु माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। सब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। यस, तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने इसीलिए मेरा नाम लिया है, तो चलो मैं तुम्हें अब खुश कर देता हूँ और शंखनाद करता हूँ। तो फर्स्ट जो है भगवत गीता में शंखनाद किसने किया? भीष्म पितामह ने किया। 12वें श्लोक में इसका आता है। और यहाँ पे जो है वो उनको खुश कर देते हैं। और उसके बाद जो है शंखनाद का मतलब क्या होता है? कृपया करके अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे वो जो है शंखनाद का मतलब क्या होता है कि हमारी तरफ से कंफर्म कि हम युद्ध करेंगे। तो युद्ध का जो है उद्घोष हो जाता है। सारे शंख नगाड़े बिगुल तो रही एक साथ बज उठते हैं। तो 13वें श्लोक में हम इसका पढ़ सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद जो है 14वें से लेके 20वें श्लोक के अंतर्गत क्या आता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे इस तरह से धृतराष्ट्र के संदेह को जो है बढ़ाते हैं कौन? संजय। तो यहाँ पे 14वां श्लोक में क्या बोला जा रहा है, जरा कोई पढ़ के सुनाएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो 14वें श्लोक में जो है यहाँ पे जो है कृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति विजय की पुष्टि करती है। तो 14वें श्लोक से क्या होता है कि जब उनका शंखनाद होता है 13वें के बाद, तो यहाँ पे भी जो है पांडु, अब यहाँ पे भी तो कोई शंखनाद करेगा। तो यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण जो है यहाँ पे अपना शंखनाद करना करते हैं। और संजय जो है, संजय जो है यहाँ पे बोलना प्रारंभ करते हैं। आप श्लोक पढ़ सकते हैं, यहाँ पे संजय उवाचा है 14 में, करेक्ट? किसी के पास खुली है भगवत गीता? हाँ जी माता जी, हाँ पढ़िए खुली हुई है। हाँ, मैं पढ़ देती हूँ माता जी। पढ़िए। ततः श्वेतेर नहीं नहीं, श्लोक मत पढ़िए, सिर्फ अनुवाद पढ़िए। अच्छा अच्छा। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर क्या था? संजय उवाचा, करेक्ट? संजय ने बोला ना ये श्लोक? नो माता जी लिख सॉरी, मैं अपनी भगवत गीता मंगा लेती हूँ, उससे बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि संजय जो है यहाँ पे उद्घोष करते हैं। तो संजय यहाँ पे विवरण देना प्रारंभ करते हैं, किसका? यहाँ पे वो जो है कृष्ण भगवान का और उनके घोड़ों का। अब उनकी एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे उनकी उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा। आ रही है हाँ माता जी, माता बीच जी, आ बीच रही है, में आ कट रही जा है। रही है। ओके, बीच में कट रही थी, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है अपना 5 जगह शंख बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं, भीम जो है सर्व भक्षी और अलौकिक कर्ता ने पौंड्रा नाम का जो है शंख बजाया, करेक्ट? तो इस तरीके से वो सब लोग अपने अपने शंख बजाते हैं और ये की उद्घोषणा हो जाती है। और उसके बाद जो है पांडवों की ओर से विभिन्न प्रकार के योद्धाओं ने अपने अपने शंखों को बजाया और धृतराष्ट्र पुत्र के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। उनकी जो गर्जना थी वो इस तरीके थी कि जो कौरव थे उनके सारे हृदय जो क्या हो जाते हैं, वो विदीर्ण हो जाते हैं उनकी शंखों की घोषणा सुन के। तो ये बात जो है संजय इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि उनके पक्ष में कोई कम लोग हैं, तो उनके पक्ष में कोई कम नहीं है। और सबसे पहले जो है वो भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं। जब दुर्योधन उनकी सेना के बारे में बोल रहा था तो उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया, पर संजय ने जब उनके बारे में बोलना प्रारंभ किया तो क्या करते हैं, वो सबसे पहले कृष्ण को ही प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और ये आप यहाँ पे देख के मुझे बता सकते हैं कि अर्जुन. के रथ के ध्वजा पे किसका चिन्ह जो है अंकित था, कौन बताएगा? हनुमान जी की। हनुमान जी का। जी, हनुमान जी का। हनुमान जी का। करेक्ट, हनुमान जी का चिन्ह था। तो ये हमारा किस में आ रहा है? युद्ध की जीत के लक्षणों के अंतर्गत जो हमने जो सेक्शन किया था उसके अंदर। तो ये सारे पुष्टि करते हैं
भगवान कृष्ण की उपस्थिति जो है विजय की पुष्टि करता है। सारे शंख जो बजते हैं उनके हृदय विदीर्ण होते हैं, उससे ये पुष्टि होती है कि जीत इनकी ही होगी। और माधव जो है वहां पे उपस्थित है। माधव कौन है? श्री भगवान लक्ष्मी के पति को माधव बोला जाता है। तो जहां लक्ष्मी होती है वहां माधव होते हैं, जहां माधव होते हैं वहां पे जीत निश्चित होती है। और हनुमान जी वो भी वहां पे जो है उपस्थित हैं, तो इससे जीत के लक्षण वहां पे प्रस्तुत होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम अब युद्ध स्थल में सबसे महान व्यक्ति कौन था? कौन बताएगा? भीष्म पितामह। ओके, अर्जुन। अर्जुन। ओके, नेक्स्ट कौन बताएगा? इससे हमारा को पता चलता है कि युधिष्ठिर। ओके, इससे हमारा पता चलता है कि हमारी मानसिकता कैसी है। तो यहाँ पे संजय की मानसिकता पता चल रही है। दुर्योधन की मानसिकता हो गई, धृतराष्ट्र की मानसिकता हो गई, संजय की मानसिकता। तो जो भी, अब हम यहाँ पे आंसर ले लेते हैं। आंसर है कृष्ण। किसी ने नहीं बोला, अगर किसी के मन में था तो उन्होंने आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें जो है शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है, दैवी स्वभाव का व्यक्ति, अब इसका मतलब ये नहीं है जिन्होंने कृष्ण नहीं बोला वो आसुरी स्वभाव के हैं। तो दैवी स्वभाव का व्यक्ति भगवान को सबसे पहले देखता है, सबसे पहले उसको भगवान ही दिखाई देते हैं, और भगवान पर सबसे अधिक निर्भर रहता है। तो ये किसकी मानसिकता थी? ये संजय की मानसिकता थी। उन्होंने जो है सबसे पहले भगवान को वहां पे दिखाया कि भगवान है उनकी सेना में, वो अपना शंख बजा रहे हैं और उनके साथ वो खड़े हैं वहां पे। तो आप ये मत सोचिए कि वो कोई छोटी पार्टी है, उनकी विजय जो है अवश्य ही होनी है। मेरे मन में आया था, यस, मन में आए तो तुरंत बोल देना चाहिए। भगवान को हमें कभी सोचना नहीं पड़ता। बंद है, आई डोंट नो, वो खुला हुआ है। ओके, तो इसके बाद ये हमारा हो गया। तो यहाँ तक हमने जो है श्लोक संख्या जो है 20 तक हमने इसको कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21 से। श्लोक संख्या 21 से लेके 27 तक के अंतर्गत क्या आता है? यहाँ पे जो है अर्जुन जो है कहते हैं हे अच्युत्य। तो वो बोलते हैं यहाँ पे, हे अच्युत्य कृपया आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अब ये जब होता है, जब भगवान अर्जुन जो है अपनी चीजों के ऊपर, मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर रखते हैं कि चलो हम देखते हैं कि कौन आया हमसे लड़ने के लिए, वहीं पे बिविल्डरमेंट आती है। जब हम अपने भगवान को सरेंडर ना करें, अपने ऊपर हम देखना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, जब हमारी अंदर अहम ममेती की भावना आती है, तो ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और वैसे ही अर्जुन के साथ हुआ। अभी तक तो कुछ नहीं था, भगवान उनके साथ थे। अर्जुन ने कहा हम भी देखना चाहते हैं कौन आया है, तो उस तरीके से हमारा रथ जो है लेके चलो। तो भगवान क्या करते हैं? अर्जुन का अनुमान जो है, अनुमान लगाना, देखने की इच्छा होना, यही उनको जो है परेशानी में लाके खड़ा करती है। तो उसके बाद कृष्ण ने प्रमुख तौर पर रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य के सम्मुख खड़ा कर दिया। तो वो ये कहाँ कर देते हैं? ये 25वें श्लोक में, 25वें श्लोक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भगवान क्या करते हैं, उनके बीच सामने ही खड़ा कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों करते हैं? वो उन्हीं के सामने क्यों खड़ा कर देते हैं? कहीं और भी तो खड़ा कर सकते थे, ऐसा क्यों करते हैं बताइए? हम्म, क्यों करते हैं ऐसा? कौन कौन आया है? हाँ, नहीं, कौन कौन आया है वो तो ठीक है, बहुत बड़ी सेना है, उन्हीं के दो लोग के सामने क्यों खड़ा कर देते हैं युद्ध के लिए? आपको देखने की इच्छा है तो देखो कि कौन आया है। भगवान को सबके अंदर की बात पता रहती है। तो भगवान देखते कहते हैं कि देखो कौन कौन यहाँ पे आए हैं, सब तुम्हारे परिवार के सदस्य ही तो हैं। तो इस तरीके से वो देखते हैं। और यहाँ पे है क्योंकि वो चाहते हैं कि अर्जुन भावुक हो जाए और कृष्ण फिर उनसे गीता का उपदेश दे सकें। अगर वो भावुक नहीं होते, कुछ नहीं होता, तो भगवत गीता कैसे होती? तो यहाँ से भगवत गीता का शुरुआत करने के लिए भगवान ही, उस भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान ने ही उनको ये सारा कुछ करवाया, उनको निमित्त मात्र बनाया और उनको जान के उनका रथ जो है सामने खड़ा किया कि अब देखो, जैसे ही अपने गुरु को देखोगे वैसे ही तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो जाएगा, तुम हृदय कंपन हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद तुम जो है सरेंडर करोगे। तो ये बात भगवान को पहले से ही पता थी। तो इस तरीके से ये जो है हमारा हो जाता है। और उसके बाद जो है श्लोक संख्या हमारा आ जाता है तो ये श्लोक संख्या 28 है। तो यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं 28 वाले श्लोक में।
दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्णा युयुत्सुम समुपस्थितम। तो यहाँ पे अर्जुन की भावना क्या होती है, वो अर्जुन कहने लगते हैं कि मेरे प्रिय कृष्ण अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कोई इस तरह लड़ाई की भावना में मेरे सामने उपस्थित देखकर मुझे लगता है कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो जैसे ही वो देखते हैं जो भगवान चाहते थे वो वैसा हो गया और अर्जुन जो है परेशान हो जाते हैं। तो ये 28 वाले श्लोक में होते हैं। अब अर्जुन की स्थिति जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे अर्जुन को संदेह शुरू हो जाता है कि अब मैं युद्ध करूं कि ना करूं, वो तनाव में आ जाता है। तो चलिए अब हम इसको देखते चलते आते हैं। अब इसमें जो है अर्जुन तनाव में आ जाते हैं, इसका जो है सेक्शन जो है 29 में और 30 में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय के लक्षण, जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं जहां हमें बहुत भय लगता है, तो वो कौन से लक्षण है, ये भगवत गीता के इस श्लोक में बताया गया, इस सेक्शन में बताया गया। कौन कौन से हैं वो, शरीर के अंगों का कांपना, हाँ ये स्वाभाविक चीजें होती हैं किसी व्यक्ति के अंतर्गत, और उसके रोंगटे खड़े हो जाना, उसको पसीना आना, और उनका वहां पे जो है धनुष भी जो है फिसल जाता है, उनका गांडीव जी जो है वो गिरने लगता है, त्वचा उनकी जलने लगती है। आप सोच सकते हैं कि अर्जुन की स्थिति क्या थी, उनका मुंह जो है सूखने लगता है, उनको चक्कर आने लगता है जब वो ऐसी चीजें देखते हैं। आप सोचिए युद्ध करने जा रहे थे, देखने की इच्छा हुई कि चलो देख के आते हैं, और क्या हुआ, ये सारी चीजें उनके अंदर आने लगी, तो वो बहुत तनाव में हो जाते हैं। तो उसके बाद जब वो तनाव में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो अपने कारण प्रस्तुत करने लगते हैं कि अब ये सब चीजें हो रही हैं, और ये सारा चीजें जो है आपको 31 तो इसके बाद जो है ये हमारा सेक्शन यहाँ पे, हाँ उसके बाद फिर वो जो है यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, और वो ऐसे करके डिसीजन लेना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले वो जो है तो वो कहते हैं कि मुझे जो है युद्ध नहीं करना है। तो सबसे पहले वो जो है 4 लक्षणों जो हमारे यहाँ पे हो गए, उसके बाद वो कहते हैं कि ओके यहाँ पे कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे लक्षण को देख लेती हूँ। युद्ध है, जीत है, राज है और सुख है। तो अर्जुन कहते हैं मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ये युद्ध करूंगा तो भगवान कहते हैं तुम्हें क्यों नहीं करना है, अगर तुम ये नहीं करोगे, जो तुम्हारे सामने आए वो भी तो तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं ना, वो भी तुम्हारे स्वजन है, तुम भी उनके स्वजन हो, तो तुम क्यों नहीं युद्ध करोगे। और अगर तुम्हें युद्ध नहीं करोगे तो वो कहेंगे इसमें हानि होगी, जीत है, राज है, सुख है, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन मना कर देते हैं, मुझे जीत नहीं चाहिए, राज नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, किमनो राजेन गोविंदा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। तो वो इस तरीके से मना करने लगते हैं। उसके बाद जो है ये हमारा प्रकरण हो जाता है 32 से 35 के अंतर्गत। और उसके बाद जो है अर्जुन जो है आ, हाँ फिर ये जब होता है तो फिर भगवान जो है उनको कारण बताते हैं कि वो उन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत चीजें की हैं, और उसके बाद जो है वो आतताइयों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो आप मुझे बताइए आतताइयों के कौन कौन से उदाहरण है, किसको हम बता सकते हैं कि ये आतताई होते हैं। ऐसी चीजें हैं जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है वो रहने दीजिए, नए लोगों को बोलने का मौका दीजिए। कौन है, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो जिनको हम आतताइयों को बोल सकते हैं कि ये आतताई वाली घटनाएं हैं। कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं, कौन से ऐसे कृत्य होते हैं जिनको माताताई वाले बोलेंगे, घोर कृत्य जिनको माफी नहीं है। किसी को मारना, किसी हत्या को करना। मारना, हत्या करना। वेरी नाइस, ओके। और कोई तो बताएगा, यस एक एक करके कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सूरज प्रभु ने बोला है माइक। विष देने वाला माता जी। विष देने वाला, वेरी गुड। और कौन, द्रौपदी का चीरहरण माता जी। द्रौपदी का चीरहरण किया था, पर किसी की स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार करना, उन्होंने वो भी किया था। वेरी नाइस, यस। धन संपत्ति लूटने वाला माता जी। धन संपत्ति लूटने वाला, वेरी गुड। और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सब लोग बताइए एक एक करके। छल कपट मत, छल कपट करना, यस ये सारा छल कपट के अंतर्गत ही आ गया। और हथियार से आक्रमण करने वाला माता जी। हथियार से आक्रमण करने वाला माता जी। की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, यस। और कौन बताएगा। लालची मन रखना। लालची मन है, मन दुखाना है, ये सारी चीजें तो बहुत निम्न हो जाती हैं। आतताइयों का मतलब होता है कि उसकी कोई माफी नहीं है। ये युद्ध इसीलिए हुआ, भगवान इसीलिए बताते हैं यहाँ पे, हमें भी पता होना चाहिए कि जब कोई ऐसे कृत्य करता है, किसी का धन ले लिया, किसी की स्त्री को जो है गलत उसके साथ व्यवहार किया, उसका राज्य लूट लिया, और क्या किया, विष दिया उसको। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से जो है यहाँ पे हैं।
तो जिससे हमें पता चलेगा ये भगवत गीता में हमें और हमें पता होना चाहिए। यस, अब आप लोग किसी के हिस्से की चीजें लूट लेना। यस, अब आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विष देना। तो जिसने विष देना बताया था बिल्कुल सही है, ये आताताइयों के लक्षण है। सबसे पहला विष देना उदाहरण है, और उसके बाद किसी के घर में आग लगाना। हम सबको पता है कि उन्होंने आग लगाई थी, और हर बार क्या होता था, जितनी बार वो उनको दुख देते थे उतनी बार भी जो है वो और शक्तिशाली हो जाते थे, है ना। इसके लिए भी समय नहीं तो मैं कभी बताऊंगी आपको। उतनी बार वो शक्तिशाली हुए। और उसके बाद क्या है, भूमि हड़पना। तो उन्होंने उनकी जगह, उनको एक सुई की नोक के बराबर भी वो स्थान नहीं देना चाह रहे थे, उनकी सारा उन्होंने राज्य ले लिया। उसके बाद क्या, हथियार से आक्रमण किया, उनको मारने का प्रयास किया। पर भगवान जाको राखे कृष्णा तो मार सके कौन, है ना। तो उसके बाद क्या, उनका धन लूट लिया, और उनकी पराई स्त्री को जो है अपहरण करना, और उनकी स्त्री के साथ जो है गलत व्यवहार किया, अपहरण करना। तो ये जो 6 उदाहरण है, ये किसी के साथ होता है तो वो वहां पे जो है, हमको वहां पे अवश्य ही युद्ध संभव ही हो जाता है। तो वहां पे हमें रिवेंज लेना ही पड़ता है। तो इस तरीके से भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये आताताई है, ये आताताइयों के लक्षण है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ओके, तो अब अर्जुन जो है अपने 5 कारण प्रस्तुत करते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अर्जुन के 5 कारणों पे। तो अर्जुन जो है 5 कारण जो कौन कौन से बताते हैं। सबसे पहले जो है वो बताते हैं कि भौतिक करुणा जो है उनके अंदर आ जाती है। भौतिक करुणा की और सुख में हानि होगी। तो भौतिक करुणा वो क्यों बोलते हैं, वो इतने दयालु थे, निस्वार्थ थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो किसी को भी दुख पहुंचाए, उनको जो है हानि पहुंचाए। और जैसे कि मैंने बोला कि सुख में हानि हो जाएगी, वो बोले कि मुझे ये धन लाभ चाहिए क्यों, जब सामने वाला कोई होगा ही नहीं उसको देखने के लिए, उनके साथ मैं रह ही नहीं सकता, तो मुझे ऐसे सुख में क्या मिलेगा, मुझे इस सुख से तो मुझे हानि है। तो वो दूसरा कारण यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं ना। और उसके बाद जो है पाप का भय, वो कहते हैं कि मैं अगर किसी को मारूंगा तो मेरे तो ऊपर इनके खून के छींटे लगेंगे, तो मैं तो पाप का भागीदार बन जाऊंगा। तो ऐसे युद्ध से मैं क्या करूंगा जिसको मैं पाप का भागीदार बनूंगा, मुझे ऐसा युद्ध नहीं करना। तो ये बोलते हैं कि पाप का भय जो है उनको सताता है, और वो ये कारण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कुल का विनाश हो जाएगा। वर्ण शंकर की बात करते हैं, है ना। भगवत गीता में आता है, कहते हैं कि इस महाभारत के युद्ध में सभी राजाएं आए हैं, जैसे कि संतोषनी माता जी का सभी लोग वहां पे उपस्थित थे, सारे राज्य के राजा आए हुए थे। ये सब मर जाएंगे, एक ना एक, दोनों पार्टी में से तो मरेंगे कोई ना कोई, ठीक है। तो वो जब मर जाएंगे तो क्या होगा, विधवा हो जाएंगी, औरतों के साथ अत्याचार होगा, उनके साथ फिर जो है दूसरी जो है संतानें होंगी। तो वो कुल क्षय हो जाएगा, कुल का विनाश हो जाएगा, गलत उनके साथ जो है भद्र व्यवहार होगा, उनकी रक्षा कौन करेगा। तो इस तरीके से वो बताते हैं। और 5वां कारण जो है वो इस अध्याय में न बता के द्वितीय अध्याय में बताते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं आगे कि अर्जुन की ये सभी बातें सुन के उनके चरित्र से क्या पता चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने धृतराष्ट्र के बारे में, मानसिकता के बारे में जाना। हमने जो है दुर्योधन की मानसिकता के बारे में जाना, संजय की मानसिकता के बारे में जाना। अब अर्जुन की मानसिकता क्या है, बताइए, कौन बताएगा। परिवार वो से बहुत प्रेम। सादे सूदे थे, दयालु थे, जो सबका विचार करते थे। वेरी नाइस, यस यस। माता जी वो कुल की रक्षा का सोच रहे थे कि हमारा कुल ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा, और बताते सत्य जाइए जो जो गुण आपको समझ में आते जा रही है। ये मत सोचिए कि भगवत गीता में क्या लिखा है, आप सिर्फ चरित्र के बारे में परिवार सोचिए, में वो कैसा चरित्र था। यस, हाँ माता जी। उनको धन से प्रिय अपना परिवार था। ओके, अपने परिवार। परिवार को देख के मोह हो गया उनको। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, वो कह रहे थे कुल का विनाश। तो कुल मतलब परिवार नहीं होता, कुल का मतलब है कि दोनों पार्टी के बारे में सोच रहे हैं वो, दूरदृष्टि है वो, सही है ना। विचार वाले यस, सही विचार वाले आदमी थे। नो नीड टू फाइट एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग द एल्डर्स एंड रिलेट। यस, वो इतने सौहृदय वाले थे, वो नहीं चाहते, वो हमें कोई राजी नहीं चाहिए अपने बड़ों को मार के, अपने गुरुओं को मार के, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, किसी भी कॉस्ट पे मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कितने अच्छे हृदय के थे, सोचिए अर्जुन। तो ये सारे जितने भी आपको गुण लग रहे हैं, जितने भी आप गुण बोलेंगे वो सारे कम पड़ जाएंगे अर्जुन के, अगर हम उनके बारे में बात करना चाहें। तो अर्जुन में बहुत सारे सतोगुण थे, बहुत सारे सुगुण से अर्जुन भरे हुए थे। और ये गुण जो है जब किसी के अंतर्गत होता है
तो वो भगवत गीता को समझ पाता है ना। तो इसीलिए भगवान ने उनको पात्र बनाया। अर्जुन को ही क्यों बनाया? अर्जुन के अंदर ये सारे गुण थे जो उन्होंने कारण प्रस्तुत किए हैं, और ये कारण ऐसे नहीं थे, अभी आपने यहाँ पे देखा अर्जुन ने बताए जो कारण थे वो शास्त्रों के अनुसार थे। तो जो व्यक्ति शास्त्रों के आधार पे चलता है, जो सतोगुणी होता है, जो दूसरों का ध्यान रखता है, परिवार का ध्यान रखता है, कुल का ध्यान रखता है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, भगवान उसकी सहायता करते हैं। भगवान उसको निमित्त मात्र बनाते हैं। भगवान उससे कहते हैं कि तुम मेरे पात्र बनो और तुम्हारे द्वारा मैं दुनिया को भगवत गीता सुनाऊंगा। इसीलिए अर्जुन को जो है उन्होंने चुना। तो ये हमें गुण को पता चलना चाहिए कि ऐसे एक भी गुण अगर हमारे अंदर आ जाए तो भगवान हमें भी जो है अपना जो है, भगवान हमें क्या बना लेंगे, भगवान हमारे सारथी बन जाएंगे, हमारे जो है रथ की लगाम जो है भगवान पकड़ लेंगे, है ना। तो ये कौन कौन से जो शास्त्र में जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे शिक्षा है, ओके, पहले शिक्षा ले लेते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन। तो यहाँ पे शिक्षा क्या है? जब कोई व्यक्ति अर्जुन द्वारा यहाँ दिखाए गए दृष्टिकोण या मनोवृत्ति को विकसित कर लेता है तो वह परमेश्वर या भगवान की सहायता प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो इनमें से अगर एक भी हम गुण ले लेते हैं तो हम भगवान हमारी सहायता अवश्य ही करेंगे। जैसे कि उन्होंने अर्जुन की जो है सहायता की थी, उनको पहले उसमें डाला और उसके बाद उनकी सहायता करी। उनको पता था कि ये इतना निस्वार्थ जो है बच्चा है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे अर्जुन ने शास्त्र के कारण, ओके, तो यहाँ पे उन्होंने जो है ये जो जितने भी कारण थे, भौतिक करुणा, सुख में हानि, पाप का भय, कुल का विनाश, तो ये सारे क्या हैं? ये शास्त्रों में बताए गए हैं और उन्होंने उसी का तथ्य प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो आ जाता है, ये हमारा 39 से लेके 43 तक जो है ये पूरा हमारा कवर हो जाता है श्लोक संख्या में। ये हम सारी चीजें यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने लाइफ लेसन पे। इस सत्र में करेक्ट टाइम पे आज हमें अपना सत्र विराम किया है। तो शिक्षाएं हमें आज ओवरऑल जो है इस पूरे सत्र से क्या मिलती हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है गीता के विद्यार्थी के गुण। तो गीता के विद्यार्थी के गुण क्या हैं? जो अभी हमने अर्जुन के गुणों को देखा था। तो गीता का विद्यार्थी वो ही बन पाता है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि बताइए कौन कौन से गुण थे अर्जुन के अंदर, अर्जुन का चरित्र कैसा था। अगर उसमें से एक भी हमारे अंदर गुण होता है तो हम भगवत गीता के सुनने वाले, कल हम लोगों ने क्या सीखा था, कौन सीख सकता है, कौन बोल सकता है, कौन उसको ग्रहण कर सकता है। अर्जुन जैसा एज इट इज, अर्जुन जैसे जिसके अंदर गुण होंगे वो इसका पात्र बन जाता है, उसका वैसा ही वो विद्यार्थी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे, भगवान को दोष न दें। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। जब हम भगवत गीता को यथारूप को समझेंगे, एक एक श्लोकों को, कभी जब भविष्य में आप लोग जुड़ेंगे तो आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान तो भक्त वत्सल है। वो तो उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको सही निर्देश पे लेके जा रहे हैं। भगवान को हमें कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने उनको दोष नहीं दिया, अर्जुन को दोष नहीं देते, अर्जुन उनसे अपनी सारी चीजें बताते हैं, उसके बाद फिर भगवान अपनी चीजें बोलना प्रारंभ करते हैं। पहले भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही, सारी भावनाएं अपनी भगवान को बताते हैं। अब भगवान को दोष देना प्रारंभ नहीं करते हैं, वो बाद में फिर जो है उनसे बोलना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरीके से हमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, यथारूप उनको लेना चाहिए। द्वंद्व में कभी भी जब हमारे जीवन में द्वंद्व होता है तो आप सोचिए, जब अर्जुन जैसे महारथी को द्वंद्व हुआ, जो इतने बड़े जो है धनुर्धर थे, सब चीजों में पारंगत थे, तो क्या हमारे जीवन में द्वंद्व नहीं है? डेफिनेटली हमारे जीवन में भी द्वंद्व होता है। तो हम जब द्वंद्व में होते हैं तो हमें भगवत गीता की शिक्षाएं लेनी चाहिए और सरेंडर करना चाहिए। द्वंद्व में ही है जो हम उसको अपने निगेटिव को लेके उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो अर्जुन ने जो है मीन्स मतलब जो है द्वंद्व में जब हम फंसते हैं, हमारे में बिविल्डरमेंट होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहीं पे भगवान जो है भगवत गीता हमें सहायता करती है। भगवान ने ऐसी स्थिति में अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन जब द्वंद्व में थे, अर्जुन को जब ये सारी चीजें हो रही थी, हमें पसीना आ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं होता, इतनी बुरी स्थिति किसी की नहीं होती है। गुस्सा बहुत आता है, किसी को समझ में नहीं आता, बस इससे ज्यादा किसी को नहीं होता। पर अर्जुन ने इस सारी स्थिति जब उनके साथ हुई तो भगवान ने उनका हाथ थामा। तो भगवान भी हमारा हाथ थामेंगे अगर हम भगवान को ये सारी चीजें सरेंडर करेंगे। तो द्वंद्व में जाके हमें भगवत गीता का सहारा लेना चाहिए और अपनी जो नकारात्मक चीजें हैं,
जो अर्जुन की कमियां थी, जो जो उन्होंने बताई भगवान को, वो कमियों के सहारे से ही वो स्प्रिंग बोर्ड का काम करके अर्जुन को वो ऊपर लेके गए। करेक्ट। तो हमारे जीवन में जो चीज हमारी कमी होती है, जैसे मैंने आपको कल एक कहानी बताई थी, वो जो व्यक्ति था जिसको अपराध करने की प्रवृत्ति थी, उसने अपने आप को पहचाना, अपनी कमी को जाना और फिर भगवान को सरेंडर हुआ, भगवत गीता को लेके सोता था। तो वो जो उसका एक्ट था भगवान के प्रति, उससे ही वो क्या बन गया, वो संत बन गया। हमें अपनी कमियों को पकड़ने की आदत नहीं होती, हमें बस पता चल जाए कि हमारे अंदर ये कमी है, वो कमी ही हमें आगे लेके जाएगी। तो उसको नेगेटिविटी को क्या करना चाहिए, हमें नकारात्मक को जो है स्प्रिंग बोर्ड का काम करता है वो भगवत गीता, ऐसा है जो हमें उससे ऊपर लेके जाएगा। और लास्ट का पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है कि ये आगे की जो 18 दिन के सत्र हैं, कोई ये ना बोले कि हमारे पास समय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। समय नहीं का मतलब ये है कि अर्जुन और भगवान ने जो भगवत गीता बोली है, वो ऐसे स्थान पे बोली है, ऐसे समय पे बोली है जहाँ पे क्या चलता है, सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। वहां पे युद्ध होने जा रहा था, दोनों सेनाएं वहां पे सामने थी, और उस परिस्थिति में भगवान ने भगवत गीता बोली है। तो क्या हमें अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, क्या हमें भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए, क्या हमें भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए? अवश्य ही सुननी चाहिए। भगवान ने बताया है कि तुम्हारा डेली जो है, आप जो है एक वॉर में ही है, आप एक युद्ध क्षेत्र में ही है, आपका दैनिक जीवन ही आपका कुरुक्षेत्र है, और उस कुरुक्षेत्र में रहते ही हुए ही आपको भगवत गीता सुननी चाहिए, उसकी शिक्षाएं लेनी चाहिए। जैसे कि आप सब लोगों ने अपने समय को निकाला और भगवत गीता को सुनने का प्रयास किया। तो ये जो है, जो लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, वो व्यर्थ ही है, इससे कोई जो है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए, उनकी एक शिक्षा को लेते हुए यहाँ पे हम इसका उपसंहार करेंगे। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये जो है शिला प्रभुपाद जो है बोलते हैं कि ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो ये इसी अध्याय के 46 में जो है शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। तो इसमें कौन कौन सी है, दयालु व्यक्ति होना चाहिए, कोमल हृदय व्यक्ति होना चाहिए, और भगवान की सेवा में रत हो। ये 3 क्वालिटी उसमें बताई हैं। अगर हमारे अंदर एक भी क्वालिटी हो जाती है, तो भी हम भगवान की जो है उनकी जो है मर्सी को लेने के योग्य हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं ये हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसी के साथ जो हम इसका विराम करेंगे, और एक जो है लास्ट में जो है एक 44 और 46 में जो है ये क्लोज जब होता है अध्याय, यहाँ पे ये अध्याय क्लोज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है अर्जुन बोलते हैं कि मुझे जो है क्या करना है, मुझे जो है पश्चाताप करना है कि मैंने ये कैसे सोचा कि मैं इनसे युद्ध करूं। तो 44 और 46 में ये बात आती है। हरे कृष्णा। तो 46 और 44 में ये बात आती है, सॉरी, तो उसमें जो है वो बोलते हैं कि अहोवत महत पापम, तो मैं कितने घोर मैंने जो है पाप किया है, मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। और पश्चाताप वो कैसे करते हैं, वो कहते हैं कि अब चाहे मुझे आत्महत्या दे दो, चाहे मैं अपना बाण वहीं पे वो गिरा देते हैं, और वहीं वो बैठ जाते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे। तो एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी चीज वो क्या होती है कि कोई भी आके उसको मारे और वो उसके लिए हथियार नहीं उठाएगा। तो ये वो पश्चाताप के रूप में अपना एक्शन लेते हैं, और वहीं पे वो अपना गांडीव गिरा देते हैं और बैठ जाते हैं। और उसके बाद ये स्थिति देख के जो है फिर जो है भगवान उनको द्वितीय अध्याय में सहारा देना प्रारंभ करते हैं, जब वो अपना 5वां और आखिरी कारण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लास्ट का कोई माता जी है श्लोक पढ़ लीजिए, जिसमें वो जो है एवं मुक्त्वा वाला श्लोक। माता जी संजय उवाच हाँ चलिए आप पढ़िए, ठीक है पढ़िए। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अनुवाद। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। यस, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है संजय ये बात धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अब वो जो है निराश होकर यहाँ बैठ जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो पश्चाताप करें
और वो बैठ के यहाँ पे संताप करते हैं, और इस तरीके से प्रथम अध्याय जो है फिनिश हो जाता है। अब द्वितीय अध्याय कहाँ से प्रारंभ होगा, ये भी क्लाइमेक्स है ना। तो इसको हम कल सुनेंगे, आज का पुनरावलोकन कल करेंगे, और उसके बाद द्वितीय अध्याय से शुरू करेंगे कि कहाँ से जो है, कैसे द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है, किसकी वार्ता से जो द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। संजय के धृतराष्ट्र के वचन से ये अध्याय प्रारंभ हुआ था, और संजय के वचन से ये जो है फिनिश हो जाता है। और इसके अंतर्गत जो किसकी वार्ता होती है, अर्जुन की और कृष्ण के बारे में हमने जाना। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी।